शांति। आज की तारीख है 14/6/15 और आज रविवार है। तो प्राणेश्वर प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की मुरली का आज हम सार सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 17/12/79 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है होली हंस और अमृत वेला रूपी मान सरोवर। हम सभी जानते हैं कि होली का इंग्लिश शब्द है और होली हिंदी शब्द भी है। हिंदी शब्द होली का हमारा जो त्योहार आता है वह है, और होली इंग्लिश में जो कहते हैं तो उसका अर्थ होता है पवित्रता। तो परमपिता परमात्मा हमें पवित्र बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं, जिस राजयोग से इस विश्वविद्यालय रूपी महायज्ञ से योग की वह ज्वाला निकलती है जिससे विनाश की ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। हाँ, अमृत वेला रूपी मान सरोवर में बाप दादा के साथ रू रिहान करने वाले हम होली हंसों को, तो बाप दादा कहते हैं कि आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं। सभी होली हंस सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करते और कराते हैं। हाँ, बाबा का हम बच्चों में कितना विश्वास है, निश्चय भी है। और बाबा निश्चय से कह रहे हैं कि सभी होली हंस बच्चे सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करते हैं और फिर औरों को कराते हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती है। हाँ, ये होली हंस जो है उनका भोजन ही क्या है? अमूल्य मोती। तो ऐसे ही आप सब होली हंसों के बुद्धि का भोजन ज्ञान रत्न है। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रू रिहान के द्वारा, रूहानी मिलन के द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति के द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में बाबा कहते हैं धारण कर औरों को कराते रहो। बाबा कहते स्वयं सिर्फ ज्ञान रत्नों को चुग करके उन अमूल्य रत्नों से झोली नहीं भरो, अपनी झोली तो भरो ही भरो, परंतु अन्य आत्माओं की भी ज्ञान रत्नों से झोली भरो। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति, फिर बाप के द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणाओं को कैच करने की शक्ति जो सबसे ज्यादा आवश्यक है। अमृत वेले के समय हरेक धारण करने की शक्ति के द्वारा धारणा मूर्त बन जाते हैं। अमृत वेले विशेष 2 मूर्तियां चाहिए। हाँ, कौन सी 2 मूर्तियां? एक धारणा मूर्त चाहिए, दूसरा अनुभवी मूर्त चाहिए, क्योंकि अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप सर्व खजानों से
झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। हाँ, तो इसीलिए बाप दादा से हमें बहुत सारे खजाने सहज और स्वतः ही बाप दादा के द्वारा स्नेह में प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का, हाँ, टाइटलों के साथ याद प्यार। तो बाप दादा कहते हैं, ऐसे सदा अधिकारी, तख्त नशीन, माया की बाजी में पास होने वाले, सदा बाप के राजों को जानने वाले, मेहनत को क्या मोहब्बत में परिवर्तन करने वाले, दिल शिकस्त के बदले दिल खुश रहने वाले, अपने दिल खुश से जहान को खुश रखने वाले, ऐसे सदा बाप के साथ रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब सतगुरु बाप दादा का वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले, निरंतर स्वतः योगी भव। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय बाप के द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज और तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखूट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ याद भी स्वतः होती है। स्लोगन है आज का, प्लेन बुद्धि से, प्लेन बुद्धि बिल्कुल कोरी पाटी, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।